नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार। आप सभी साहित्य प्रेमियों सहित संपूर्ण देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां अर्पित करता हूं। इसके साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी साहित्य प्रेमियों सहित संपूर्ण देशवासियों और संपूर्ण संसार को एक सकारात्मक संदेश देना चाहूँगा कि हमें हमेशा अपने देश के जवानों, किसानों का सम्मान करना चाहिए। आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की जो स्थिति है वह अत्यंत ही दयनीय है और मुझे एक भारतीय होने के नाते अत्यंत ही शौक होता है जब मैं देश के किसान को इस प्रकार से सड़क पर देखता हूं। यह वो भारत है जो पूरे विश्व में प्रथम सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो विश्व की प्रथम पहली सभ्यता है वो भारत में ही पाई गई थी और भारत अनादिकाल से सभ्य रहा है। जब यूरोपियन कंट्री, अधिकांश यूरोपियन कंट्री पाषाण युग में जी रही थी, तब भारत में एक सुनहरा दौर चल रहा था सभ्यता का। सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास, सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका पूर्ण विनाश। चलता है थाम के बहा सत्य की पथिक सत्य का जो मार्ग, सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास। आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वह अत्यंत ही दयनीय है। मैं अपनी बात करूं, 16 वर्ष की उम्र में मैं सुधार के मार्ग पे चलना प्रारंभ किया। अपने पिताजी से अपने एहसासों को साझा किया। इसके लिए आप संपूर्ण जानकारी के लिए, संपूर्ण स्पीच और डाटा के लिए आप मेरे YouTube चैनल माई लाइफ विक्रांत राजलीवाल से जुड़ सकते हैं। और 18-19 वर्ष की उम्र पुनर्वास केंद्र, सुधार का मार्ग और आगे बढ़ता गया। जीवन में नए नित्य नए अनुभव हुए, सीखा उनसे, शिक्षित हुए, रेबिटेशन से आए, शिक्षित हुए, ग्रेजुएट हुए और कांस्टेबल, पियोन से लेके देश की सर्वोच्च परीक्षा IAS तक को फेस किया। कुछ एग्जाम क्लियर हुए, उन्हें भ्रष्टाचार हो गया। तो मेरे जैसा बालक जिसने इतनी चीजें फेस करी है और इस प्रकार से जब कोई एग्जाम क्लियर होता है, लिखित परीक्षा क्लियर करते हैं, वो भी दो स्तरीय, और भ्रष्टाचार हो जाता है, टूट जाते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि टूटना नहीं चाहिए। जीवन में हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। यदि भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है और सिस्टम को हमें ही सुधारना होगा। नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलाकार एवं कलमकार हो रहे अत्याचारी एवं बेचारियों के शोषण का शिकार। इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी अब, इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी अब हमें, या भूखे पेट कर दे गरीब के बेरोजगारी से, गरीब देश के गरीब बेरोजगारी से हार कर अपने प्राणों का त्याग। सर्वप्रथम मैं अपने देश के जवान जो शहीद हो गए हैं सीमा पर, उनको अपने काव्य के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। सुनिएगा। कर गए नाम वतन का अमर, होकर शहीद वतन पर वीर वो अपने, आतंक के तोड़ने को हौसले, छोड़ गए सांस आखिरी वतन पर वीर वो अपनी। और सपूत नाम है, वह सपूत जो अपने घर परिवार से दूर सीमा पर है और हमारे लिए वहां वह हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे वह शहीद हो जाते हैं। गमगीन और उनके परिवार, पूरा देश उनका परिवार होता है और किस प्रकार से
वह गम होता है, दुख होता है, उनको बयान करना चाहूँगा, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और हो सके तो इन एहसासों को समझने का प्रयास करिएगा। गमगीन इस रात्रि की क्या कभी कोई सहर हो भी पाएगी, पूछता हूं मैं कि हो गया जिसका सपूत शहीद, कोई सहर उस माँ के आंसुओं को कभी पोंछ भी पाएगी, आंसुओं को कभी पोंछ भी पाएगी। हमें सुलाने को एक चैन की नींद सो गया है वो, महफूज वतन को करने के लिए शहीद हो गया है वो। हमें सुलाने को एक चैन की नींद सो गया है वो, महफूज वतन को करने के लिए शहीद हो गया है जो। हर सांस पर सांस का एक कर्ज है बेहिसाब एक उनका, कर दिया निछावर हर एक सांस को जिसने वतन के वास्ते। वो कोख वो माँ है वो कोख वो माँ है वो परिवार बहुत ही भाग्यशाली, खोया है सपूत जिन्होंने अपना अपने वतन के वास्ते, खोया है सपूत अपना जिन्होंने वतन के वास्ते। जी हाँ, बहुत भाग्यशाली होती है वो माँ, वो कोख, वो परिवार, वो गांव, वो देश, जिनके बालक अपने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे शहीद हो जाते हैं, मातृभूमि के वास्ते अपने प्राणों को भी निछावर करने से नहीं चूकते। सो गया टूटकर जो विश्वास अब उसे मरने नहीं देंगे, हाँ हम धूर्त आतंकियों को अब चैन से जीने नहीं देंगे। सोए हुए विश्वास को अब झंझोर कर उठाना होगा, कायर आतंकियों को अब क्रोध अग्नि से जलाना होगा। सकू की नींद सोने से पूर्व याद शहीदों को करना होगा, धिक्कार हर देशद्रोह को चिर निंद्रा से अब जगना होगा। हो गए शहीद करने को महफूज हमें, रक्षा मातृभूमि के जो वास्ते। सोए मार विश्वास सियासतदार, देखे स्वप्न भी गिनोने सत्ता के जो वास्ते। नहीं मिलेगी सत्ता अब उन्हें, मांगे वोट हर बार जो धर्म के वास्ते। होगी सहज विजय उन्हें, दृढ़ विश्वास भरेंगे दम जो देश के सैनिकों के वास्ते, देश के सैनिकों के वास्ते। जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा बहुत पुराना है और इसे कायम रखना होगा। यदि देश की सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, या लोकतंत्र सुरक्षित है, या गणतंत्र सुरक्षित है। कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे जरूर, अच्छे दिन आएंगे जरूर जल्द। कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे जरूर जल्द, जाग जाएगा हिंदुस्तान संपूर्ण जब। नहीं सोएगा भूखे पेट गरीब कोई, करेगा इंसाफ से स्वप्न जब, हर स्वप्न जब स्वयं जब। नहीं सोएगा भूखे पेट गरीब कोई, करेगा इंसाफ से स्वयं जब। कामगार मजदूर का रुक जाएगा शोषण जब, कहता है दिल अच्छे दिन आएंगे जब। मजदूरी करता है खाली पेट मजदूर जब, खून पसीना बहाता है खड़ी दोपहरी जब। खून पसीने से आबाद है मेहनत कश बन के पसीना, बहता है लहू मजदूर का जब। अच्छे दिन आएंगे जरूर जब, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे जरूर जल्द, जाग जाएगा हिंदुस्तान संपूर्ण जब। मिल जाए दाम उसे पूर्व उसका पसीना सूख जाने से पूर्व, मिल जाए दाम उसे पूर्व उसका पसीना सूख जाने से जब, कर विश्वास अच्छे दिन आएंगे जब। जी हाँ, जब एक मजदूर को उसका पसीना सूखने से पूर्व उसकी मजदूरी मिल जाने लगेगी, यकीन मानिएगा अच्छे दिन आ जाएंगे जब। भ्रष्टाचार ने कई परिवारों को बर्बाद किया है, कई नौजवानों को आतंकी बनाया है और कई सकारात्मक रुख अपनाते हुए देश को नई दिशा भी दी है।
भ्रष्टाचार से हारना नहीं चाहिए। आपको आपके अधिकारों का ज्ञान होने से बढ़कर ज्ञान कोई दूसरा ज्ञान नहीं। कहते हैं नंगों से नंगे मिले, नंगे हो गए सारे, नंगों को देख नंगे मुस्काए, भ्रष्ट नंगे जितने भी जो सारे। प्रकाश सत्य से सत्य का कर देगा नंगा, नंगों को नग्न है नंगे जितने भी जो सारे। न्याय सत्य से सत्य का कर देगा न्याय, नंगों से पीड़ित है बेबस जितने भी जो सारे। नंगे ये नग्न है दलदली भ्रष्टाचार से शिक्षित, बेशरम जितने भी नंगे जो सारे। चलेगी लहर सच्चाई की तो मचेगी भगदड़ एक भयानक, खुलेगी पोल नंगता से नंगों की, नंगे है समस्त भ्रष्टाचारी जितने भी जो सारे, जितने भी जो सारे। ये जो सिस्टम है अनादिकाल से आम वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है और यह वो युद्ध है, हारा हुआ युद्ध, जिसे लड़ना ही होगा। दौर आखिरी नियम चुनावी। कहते हैं कि क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शोरे पर सेना के हमारे। जी हाँ, सेना, हमारे सैनिक और सेना पर कुछ समय पूर्व कई लोगों ने काफ़ी उंगली उठाई थी। उस समय मैंने यह अपने दुखी हृदय से व्याकुल होकर यह रचना लिखी थी कि क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे, शौर्य पर सेना के हमारे। पूछना है तो पैमाना पूछ लेते, नापना है तो सीना नाप लेते, हर पैमाने से झलकती वीरता, एक एक इंच शौर्यता सेना के हमारे। जी हाँ, भारतीय सैनिक के वीरता और शौर्यता की संपूर्ण विश्व सराहना करता है। शहीदों की है अमर गाथा, शहादत की एक मिसाल जो जिंदा, हर कदम से हर दिशा गुंजन जो ध्वनि सिंह सी, हर ललकार प्रतीक एक ढाल मानवता की जो सेना की हमारे। फिर क्यों पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे, शौर्य पर सेना के हमारे। त्याग स्वार्थ कभी तो राजनीतिक, छोड़ लोभ कुर्सी का अपने, देश हित से देश प्रतिष्ठा, झलके सवालों से कभी तो आपके है जो अब तक सिर्फ स्वार्थी, है जो अब तक सिर्फ स्वार्थी। देश दुश्मन की बोली बोले, हर बोल विष रग रग में घोले, के स्वयं को राजनेता, राजनीति हर दाव भी खेले। दौर आखिरी नियम चुनावी, भाव स्वार्थ से व्यवहार स्वार्थी, खेले हर कोई दाव घिनौने, अपने यहां सिर्फ स्वार्थी। करे निवेदन हाथ जोड़कर, करे निवेदन हाथ जोड़कर, तुझसा एक कवि जो भारती, करो प्रहार देश हित में, ना पूछो मगर सवाल तुम कोई टेढ़ा, शंकित हो जाए शौर्य सेना का जिससे हमारे, शंकित हो जाए शौर्य सेना का जिससे हमारे। क्यों के पूछते हो आप सवाल टेढ़ा, उठ जाता है सवाल सीधा, सवाल से आपके है जो टेढ़ा, शौर्य पर सेना के हमारे, शौर्य पर सेना के हमारे, शौर्य पर सेना के हमारे। जी हाँ, देश की सीमाएं जब तक सुरक्षित है, देश का शौर्य, सैनिक, किसान, साहित्यकार, कलाकार, ये सब सुरक्षित रहेंगे जब तक देश प्रगति करता रहेगा। और जिस दिन भी इनमें से कोई भी एक स्तंभ को हमने खुद ही तोड़ने की कोशिश करी तो संपूर्ण विश्व में एक अशांति का दौर चल पड़ेगा और ऐसा विनाश ना होने पाए। इसीलिए ऐसा कोई सवाल ना कीजिए कि जिससे भारत की सीमाएं पे जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनका मनोबल कुछ कम हो। उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक आंकड़ा, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं शिक्षित बेरोजगारी। जी हाँ, भ्रष्टाचार से गरीबी एवं बेरोजगारी, मगर जो शिक्षित है, जिन्होंने अपने जीवन के दशकों वर्ष लगाए हैं शिक्षा अर्जित करने में, डिग्रियां हासिल करी और ईमानदारी से चले, लेकिन
क्या बने? शिक्षित बेरोजगार। आप में था समाज, ये मैं सीधा देश के जो सत्ताधारी है या विपक्ष में जो बैठे हैं, दोनों से सवाल करना चाहूंगा। आप में था सामर्थ्य विकलांगता, विकलांगता मतलब गरीबी, कमजोर और शिक्षित बेरोजगारी जो है। आप में था सामर्थ्य विकलांगता को समाज से मिटाकर दूर कर देने का एवं उनको भी एक स्वस्थ जीवन यानी कि रोजगार, न्याय, आत्म स्वाभिमान प्रदान करने का मंत्री जी। फिर क्यों आपने कमजोरों यानी गरीब, कमजोर, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, फिर क्यों आपने कमजोरों की विकलांगता को करके नजरअंदाज, थमा दी खोखले विश्वास से उत्पन्न विषैले आश्वासनों के आंकड़ों की बैसाखियां मंत्री जी। हम नित्य दिन आंकड़े देखते हैं, इतना रोजगार मिला, लेकिन जितनों को भी जो भी रोजगार मिला है, क्या उनकी शिक्षा के अनुकूल मिला है? जो उन्होंने दशकों वर्ष अपनी शिक्षा अर्जित करी, उसके अनुरूप उन्हें कोई रोजगार मिल पाया है भारत में? क्यों भारतीय युवा आज भी विदेशों की ओर ताकता है, विदेश की धरती को पोषण करता है, वहां नित्य नए आविष्कार करता है जाकर, जिसका अधिकार हमारे भारत की भूमि को होना चाहिए था? तो यह वो आंकड़ा है कि आप में था सामर्थ्य विकलांगता को समाज से दूर कर देने का एवं उनको भी एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का मंत्री जी। फिर क्यों आपने कमजोरों की विकलांगता को करके नजरअंदाज, थमा दी खोखले विश्वास से उत्पन्न विषैले आश्वासनों के आंकड़ों की बैसाखियां मंत्री जी। आप कहते हैं कि लाखों को प्राप्त है रोजगार प्रति वर्ष, कौन कहता है भारतवर्ष में है व्याप्त अब कहीं भी कोई भ्रष्टाचार मंत्री जी? हम ये कहते हैं कि बेशक को लाखों को प्राप्त हुए हों रोजगार प्रति वर्ष, हमने यह भी मान लिया कि हर विभाग हो गया है ईमानदार मंत्री जी, परंतु रहे श्रवण सत्य है पुकार जो सत्य की, हर एक के मुकाबले 50 का आंकड़ा है जो बेरोजगारी है मानसिक बीमारी का मंत्री जी। जी हाँ, जो मनुष्य, युवा जिन्होंने अपने तनकीन हालातों में शिक्षा अर्जित करी, कर्जे लिए, परिवार ने जमीनें गिरवी रख दी और इस प्रकार से वो शिकार हो जाते हैं भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार ना भी हो, जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी के वह शिकार हो जाते हैं। ऐसा ना होने पाए, अधिकांश ये समस्या जो भ्रष्ट देश में पाई जाती है, भारत में अभी इतनी नहीं व्याप्त नहीं है आंकड़ों के मुताबिक। कहीं किसी गरीब के भूखे बच्चे की भूख से बिलखती दर्द भरी एक पुकार, जला न दे आपके हर खोखले विश्वास से उत्पन्न विषैले आश्वासनों से तैयार हर एक आंकड़े की फसल मंत्री जी, हर एक आंकड़े की फसल मंत्री जी। जी हाँ, आंकड़े तैयार करना, डाटा तैयार कर देते हैं, परंतु जमीनी स्तर पे क्या हकीकत है यह कौन जानता है? इसे हम ही जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग, एक आम जनमानस। और अंत में एक और काव्य, उत्साहवर्धक काव्य, जीवन को झंझोरने वाला काव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और देश के युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से घबराए नहीं। आप एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि आपको आपके अधिकारों के ज्ञान होने से बढ़कर कोई ज्ञान दूसरा नहीं। सत्य कर्म, सत्य भ्रम ले जाने पथिक, लक्ष्य स्वयं झुकते नहीं, पथ्य पथिक सरलता से जीवन में स्वयं तुम्हारे, ज्ञान अज्ञान से भावे पथिक, लक्ष्य स्वयं आएंगे चलकर, बांधे हाथ सरलता से निकट स्वयं तुम्हारे, विजय तिलक भाग्य में तुम्हारे, भ्रम विजय स्वयं ही मिल जाएगी, आकर निकट सरलता से स्वयं तुम्हारे, कर्म कुकर्म प्रतिद्वंदी, पथ सत्य पर विजय पराजय, भ्रम विजय कुकर्मों से सत्य पर होगी स्थापित स्वयं तुम्हारे, हो ज्ञात सत्य पथिक, हो ज्ञात सत्य पथिक अज्ञानी, पथ्य कठिन से बाधाएं दिशा हर ओर, इम्तिहान जीवन के ये सरल नहीं, इम्तिहान जीवन के ये सरल नहीं।
श्वास श्वास जागृत जीवन, पग पग घायल प्राण पथिक, मात्र सोच से हो जाए साकार, ये वो स्वप्न नहीं, ये वो स्वप्न नहीं। तप त्याग आदर्श जीवन के महान, नियम अनुशासन ब्रह्मचर्य कर स्थापित है पथिक, जीवन में अपने तू दिव्य ज्ञान, जीवन में अपने तू दिव्य ज्ञान। कर पालन संयम चेतना चेतन इंद्रिया, कर पालन संयम चेतन इंद्रिया कर्म योग सबसे महान। द्वेष मोह माया सब मिथ्या, कर्म से कर्म का हो सिर्फ संज्ञान, कर्म से कर्म का हो सिर्फ संज्ञान। दिव्य आत्मा सात परमात्मा, योग योगी का एक अनुष्ठान, अमृत वाणी शीतल जल, स्थिर आत्म शांति एक वरदान, स्थिर आत्म शांति एक वरदान। जीवन जन्म मृत्यु पीड़ा प्रसन्नता, क्षणिक लोक मृत्यु के समस्त भाव व्यवहार, समस्त भाव व्यवहार, सत्य कर्म से सत्य स्थापित, सत्य है पथिक ये दिव्य ज्ञान, सत्य है पथिक ये दिव्य ज्ञान, सत्य है पथिक ये दिव्य ज्ञान। जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार से स्वयं को टूटने ना दे, अपने कर्मों में और भावों में वह बल उत्पन्न कीजिए और आगे बढ़िए। और भारत के सत्ताधीश से गुजारिश करना चाहूंगा कि देश का किसान आज जिस प्रकार से पीड़ित हो रहा है, ऐसा ना हो। यदि देश का जवान और किसान स्वयं को देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा, तो देश अवश्य विनाश की ओर अग्रसर होते हुए विनाश को प्राप्त कर जाएगा। इसीलिए मैं मोदी जी समेत समस्त सत्ताधारियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि किसानों की यथाउचित मांग को मान लिया जाए और उन्हें इस प्रकार से शोषित होने से बचा लिया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।